Dear friends, in this video we study the topic cube roots of unity of the chapter complex number. What is meant by unity? Unity means one and cube root of unity means the roots of the equation, the roots of the equation x cube is equal to 1. x cube is equal to 1 यानी कि यूनिटी, इसका क्यूब जो 1 है, ए इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद ए इक्वेशन का रूट्स मिलेगा और जो ओ रूट्स है वो रूट्स को हम बोलेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. तो देखते हैं इसका रूट्स क्या आएगा. इसका जो रूट्स आते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं, इसलिए ये टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर में इन्वॉल्व किया गया है. दैट इज एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 को हम इस तरह लिख सकते हैं. दैट इज एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0. एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब. इसका एक्सपांशन हमको पता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ऐसा इसका एक्सपांशन है. तो यहाँ पे ए की वैल्यू एक्स है और बी की वैल्यू 1 है. सो दैट इज इसके रूट्स हमको मिलेगा एक्स माइनस 1, ये पहला फैक्टर इसका बनेगा और सेकंड फैक्टर इसका आएगा ए स्क्वेयर यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस ए इंटू बी, दोनों का मल्टीप्लाई एक्स इंटू 1 एक्स प्लस बी स्क्वेयर यानी कि 1 स्क्वेयर 1, दैट इज इक्वल टू 0. इसका मतलब x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इस तरह इसका एक्सपांशन मिलेगा. इसका रूट्स हमको इजीली मिल जाएगा. x इज इक्वल टू 1, ये पहला रूट्स मिल गया. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का पहला रूट्स मिल गया x इज इक्वल टू 1. इसके बाद ए इक्वेशन को सॉल्व करना है. ए इक्वेशन हमको पता है कौन सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ए फॉर्म में ए है और ये फॉर्म में आने के बाद इसका रूट्स हमको पता है. तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका रूट्स का फॉर्मूला हमको पता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए. ओके, तो ये फॉर्मूला लगा के हम इसका रूट्स निकालेंगे. तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस वो सी, इसमें जब हम कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग करने के बाद एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे ए की वैल्यू हमको 1 मिल रही है, बी की वैल्यू 1 मिल रही है और सी की वैल्यू 1 है. सो दैट इज सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए, दैट इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू रखेंगे माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर यानी कि 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी, 4 इंटू 1 इंटू सी यानी कि 4 ही मिलेगा अपॉन ट्वाइस इंटू 1 ट्वाइस 2, दैट इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 माइनस 3 अपॉन 2. उसके बाद मिलेगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 3. ये जो फैक्टर है ये बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर का. अंडर रूट माइनस 1 की वैल्यू हम रखेंगे आई और अंडर रूट 3 एज इट इज रखेंगे इमेजिनरी नंबर, क्योंकि हमको पता है अंडर रूट माइनस 1 इज इक्वल टू आई. तो ये इमेजिनरी पार्ट हमने यहाँ रख दिया, यानी कि ये बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे दो वैल्यू मिल रही है हमको, एक प्लस वैल्यू और एक माइनस वैल्यू. प्लस 1 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3i अपॉन 2 ऐसा एक रूट मिलेगा. उसके बाद
-1 माइनस √3i/2 ऐसे दूसरा रूट्स मिलेगा। ओके, लेकिन -1 प्लस √3i/2 ये जो सेकंड फैक्टर है यहाँ पे दिख रहा है, ये जो सेकंड फैक्टर है ना, ये सेकंड फैक्टर ए फैक्टर का स्क्वायर आता है। यानी कि हमको इस तरह भी लिख सकते हैं हम इसको, -1 प्लस √3i/2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब ये जो हमने ब्रैकेट स्क्वायर अगर इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद यही आंसर मिलने वाला है। आपको लगे तो होमवर्क को करके दिखना, इसको स्क्वायर को सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद ये आंसर मिलेगा। यानी कि इसकी जगह पे हम ये ऐसा पुटअप कर सकते हैं, दैट इज। यहाँ पे फर्स्ट ट्रूथ हमको पता था x = 1, तो इसका मतलब x³ = 1 ऐसा इक्वेशन हमने लिया क्यूब रूट। तो इसको सॉल्व करने के बाद 3 रूट्स हमको मिले, x = 1, x = -1 प्लस √3i/2 और सेकंड x = -1 प्लस √3i/2 का स्क्वायर। इस तरह ये 3 रूट्स मिल रहे हैं। इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं हम, x = 1 कॉमा, इसको हम नाम देते हैं ओमेगा। क्या नाम देते हैं हम इसको? ओमेगा। ऐसे सिंबल बुक में अप्लाई किया गया है, यही सिंबल हम लेंगे, इसको बोलेंगे ओमेगा। अगर इसको ओमेगा से इंडिकेट किया तो ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ओमेगा स्क्वायर। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट का यूनिटी का जब हम रूट्स निकालेंगे तब 1 ओमेगा स्क्वायर, ऐसा इसका रूट्स काउंट करने का। वेयर ओमेगा = -1 प्लस √3 × i/2, दैट इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी x³ = 1 इज 1, ओमेगा स्क्वायर। इस तरह हम लिखेंगे, वेयर ओमेगा की वैल्यू क्या लेंगे? -1 प्लस √3i/2, राइट। उसके बाद देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ 1, ओमेगा स्क्वायर, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। उसकी पहली प्रॉपर्टी ऐसे आएगी, ओमेगा³ हमेशा वो 1 रहेगा। यानी कि अगर ओमेगा की वैल्यू ए रहती है -1 प्लस √3i/2, अगर इसका क्यूब किया तुमने ओमेगा³ दैट इज इक्वल टू -1 प्लस √3i/2 क्या अगर तुमने क्यूब किया और क्यूब करने के बाद इसको हमने सॉल्व किया, a + b ब्रैकेट क्यूब /2 का क्यूब यानी कि 8। तो इसको सॉल्व करो, ये ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद अगर आपने अच्छी तरह से इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद लास्टली इसका जो आंसर मिलेगा वो 1 ही आएगा, यानी कि ओमेगा³ = 1। जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब ओमेगा³ की वैल्यू हम 1 रखने वाले हैं। इस तरह ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी बन गई, ओमेगा³ = 1। सेकंड वन, अगर जो रूट्स हमने निकाले हैं 1 ओमेगा स्क्वायर, अगर इसके एडिशन कर देते हैं तुम, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों रूट्स की अगर तुमने एडिशन की तो इसकी एडिशन का जो आंसर आएगा वो हमेशा 0 ही आएगा। यानी कि इस तरह 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे -1 प्लस √3i/2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि -1 प्लस √3i/2 का ब्रैकेट स्क्वायर। इसको तुमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर 0 ही मिलेगा हमको। ओके, ये बन गई हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड वन इज सिंस ओमेगा³ = 1, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमको पता है, तो इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं, यानी कि वी कैन एक्सप्रेस द इंटीग्रल पावर्स ऑफ ओमेगा का पावर हम बढ़ा सकते हैं और इसका आंसर निकाल सकते हैं। इंटीग्रल यानी कि इंटीजर लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा, दैट इज अगर हमको चाहिए ओमेगा⁴ तो हम इसको ओमेगा³ में
एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि ओमेगा रेस टू 4 को हम ओमेगा इंटू ओमेगा ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमको ओमेगा की वैल्यू पता है। ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी 1 इंटू ओमेगा दैट इज इक्वल टू ओमेगा, यानी कि ओमेगा रेस टू 4 जब आएगा तब उसकी वैल्यू हम ओमेगा रखेंगे। सिमिलरली अगर ओमेगा रेस टू 5 का आंसर हमको निकालना है तो ओमेगा रेस टू 5 को हम ओमेगा क्यूब में एक्सप्रेस करेंगे, यानी कि ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। इस तरह इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद ओमेगा क्यूब की वैल्यू रखेंगे 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर और लास्टली आंसर मिलेगा ओमेगा स्क्वायर, और इस तरह सो ऑन ऐसे जनरलाइज हम आगे से करते जाएंगे। लास्टली प्रॉपर्टी हम ऐसे करेंगे 4, जो ओमेगा हमको पता है उसका अगर हमने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ओमेगा बार, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने के बाद ओमेगा बार हमेशा ओमेगा स्क्वायर रहता है, और ओमेगा बार का ओमेगा स्क्वायर का अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया तो मिलेगा ओमेगा। यानी कि इसका मतलब ऐसा है, इफ ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा की वैल्यू क्या है -1 प्लस √3i/2, अगर इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या आएगा इसका ओमेगा बार इज इक्वल टू, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट रहता है उसका साइन चेंज करना होता है, यानी कि -1 यहाँ पे प्लस दिख रहा है तो हम लेंगे -√3i/2। तो ये प्रॉपर्टी जो है इसका मतलब ऐसा आ रहा है कि अगर ओमेगा का स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर मिलेगा ए ओमेगा बार, और इसका स्क्वायर अगर तुम करेंगे तो इसका आंसर मिलेगा ओमेगा। हाँ, एक जो अभी हमने टॉपिक देखा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, तो उसके ऊपर ऐसे एग्जांपल आते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ओमेगा रेस टू 18, ओमेगा रेस टू 21, ओमेगा रेस टू -30, ओमेगा रेस टू -105। ऐसे आगे बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं। तो उसमें से पहले एग्जांपल जो है ओमेगा रेस टू 18, तो ओमेगा रेस टू 18 को हम ऐसे लेंगे ओमेगा रेस टू 18 दैट इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब में हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। पहले ओमेगा क्यूब का पावर अगर 6 हमने लिया तो पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, 6 इंटू 3 18, तो ओमेगा रेस टू 18 को हम ऐसे लिखेंगे ओमेगा क्यूब रेस टू 6, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू है हमको पता, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू हम लेंगे 1 रेस टू 6, यानी की वैल्यू मिलेंगे हमको 1, वेयर ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। इस तरह पहला एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। सेकेंड एग्जांपल में ओमेगा रेस टू 21, तो 21 को भी हम 3 के पावर में लिख सकते हैं, 7 इंटू 3 21, दैट इज ओमेगा क्यूब रेस टू 7, तो यानी कि 1 रेस टू 7, यानी कि आगे हमेशा 1 ही मिलेगा, इसके आगे लिखना ओमेगा इज इक्वल टू 1 सिंस करके। थर्ड वन यहाँ पे ओमेगा रेस टू -30, तो माइनस पावर को हमको फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस करना है, तो इसको हम ऐसे करेंगे ओमेगा रेस टू -30, तो इसको 1 ओमेगा रेस टू 30, नीचे आने के बाद डिनोमिनेटर में आने के बाद वो प्लस बन जाएगा, अगर ऊपर न्यूमिनेटर में गया तो माइनस रहेगा, तो हमने क्या किया उसको प्लस कर दिया। उसके बाद 1 ओमेगा रेस टू 30 को हम ऐसे लिखेंगे ओमेगा क्यूब रेस टू 10, 30 को हमने ऐसे सिंप्लीफाई कर दिया 10 इंटू 3 30, और दैट इज इक्वल टू 1 ओमेगा क्यूब की वैल्यू रखेंगे 1 रेस टू 10, दैट इज 1 ही मिलेगा, यानी कि 1/1 दैट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट वन ओमेगा रेस टू -105, एग्जाम्पल निगेटिव पावर दिख रहा है, जिसको डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा, यानी कि प्लस बन जाएगा ओमेगा रेस टू 105 दैट इज इक्वल टू 105 को हम ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं ओमेगा रेस टू ओमेगा क्यूब इंटू 35 इंटू 3 105, तो दैट इज इक्वल टू 1 रेस टू 35 1/1 दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखो अभी नया एग्जांपल है, इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन शो दैट 2 - ओमेगा इंटू 2 - ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 7।
तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे लेट ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ऐसे गिवन डाटा हमको दिया है। अगर ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो इसका मतलब ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, प्रॉपर्टी हमको पता है, वो लिखेंगे ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 0। ऐसे दो प्रॉपर्टी हमको पता है, इसका यूज यहाँ पे करना क्या है। इसका मतलब क्या, ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब स्क्वायर अगर 1 इधर लेके आए तो -1 बन जाएगा। दैट इज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की वैल्यू हम -1 भी रख सकते हैं। अगर हमको चाहिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा को हम इधर लेके आएंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो बीच में का जो ओमेगा है वो प्लस ओमेगा राइट साइड को लेके आएंगे, माइनस बन जाएगा तो माइनस ओमेगा। ये प्रॉपर्टी में से हम ऐसे दो सब प्रॉपर्टी हम बना सकते हैं। सो नाउ LHS इज इक्वल टू RHS दिखाना है हमको, तो यहाँ पे हम लेफ्ट साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू 2 माइनस ओमेगा इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ये सिंप्लीफाई करेंगे दो ब्रैकेट, हमको पता है कैसे सिंप्लीफाई करना है। 2 से लेकर हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि 2 इंटू 2 4, 2 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा इंटू 2 -2 ओमेगा, माइनस माइनस प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब बन जाएगा दैट इज इक्वल टू 4। ये जो दो फैक्टर है, ये दो फैक्टर में से हम -2 दिख रहा है, यहाँ पे भी -2 दिख रहा है, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे ओमेगा दिख रहा है, यानी कि यहाँ से हम -2 ओमेगा कॉमन निकालेंगे। -2 ओमेगा कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे क्या बाकी रहेगा, खाली ओमेगा बाकी रहेगा। यहाँ पे पूरा होल टर्म -2 ओमेगा कॉमन है, तो यहाँ पे क्या खाली बाकी रहेगा ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमको पता है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू हम क्या रखेंगे 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5 -2 ओमेगा, ओमेगा प्लस 1, वो ओमेगा प्लस 1 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से ओमेगा प्लस 1, यानी कि ओमेगा प्लस 1 यहाँ पे है, तो ये यानी कि ओमेगा स्क्वायर इधर जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा, तो इसकी वैल्यू हम रखेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू प्लस -2 इंटू ओमेगा माइनस माइनस प्लस 2 ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमको पता है 1 प्लस 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 7 एंड दैट इज इक्वल टू RHS। इस तरह से प्रॉपर्टीज यूज करके हम LHS इक्वल टू RHS वाले ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो सेकंड एग्जाम्पल है वो इस तरह है, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वेयर का पावर अगर 6 है तो वो 64 आना चाहिए। देखते हैं क्या आते हैं। LHS लेंगे हम 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वेयर रेज टू 6 दैट इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम 1 प्लस ओमेगा जो है 1 प्लस, ये प्रॉपर्टी हमको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करेंगे डायरेक्टली माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी दैट इज टू 6, दोनों सेम हो गए, इसका एडिशन कर सकते हैं हम माइनस ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर रेज टू 6। अब इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, -2 का पावर 6 है यानी कि प्लस आंसर आ जाएगा क्योंकि पावर इवन नंबर दिख रहा है, तो -2 रेज टू 6 का पावर 6 और ओमेगा स्क्वायर रेज टू 6 दैट इज इक्वल टू -2 रेज टू 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, उसका आंसर मिलेगा 64 इंटू ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा रेज टू 12 दैट इज इक्वल टू 64 इंटू ओमेगा रेज टू 12 3 इंटू 4 ऐसा हम लिखेंगे क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमको रखना है दैट इज इक्वल टू 64 1 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 64 और ये बन गया हमारा RHS। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल है सॉल्व कर सकते हैं हम। ये जो 2 एग्जाम्पल है 2 एग्जाम्पल होमवर्क के लिए सॉल्व करना है। इसकी हिंट ऐसे, प्रॉपर्टी में से 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू डायरेक्टली रखो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, वहां से 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर,
ऐसे पुटअप करने के बाद सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आंसर 0 मिलेगा। सेकंड एग्जांपल जो है वहां पे क्या करना है, 2 + ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू 3, ऐसे हम LHS लिखेंगे और RLHS हमको 65 लाना है। तो LHS लिखने के बाद वो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर जो दिख रहा है तो उसकी वैल्यू रखो प्रॉपर्टी में से, यानी कि क्या आएगा, -1 आएगा, क्योंकि 1 + ओमेगा स्क्वायर, तो 1 उधर जाएगा, -1 बन जाएगा, इसकी वैल्यू -1 रखो। यहाँ पे भी सॉल्व करने के लिए 1 प्लस ये जो ओमेगा यहाँ पे वो ये जो 1 है, 1 + ओमेगा स्क्वायर, इसको साथ में लेके आओ। 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे हम -, ओमेगा और -3 ओमेगा, यानी कि इसकी वैल्यू -ओमेगा और -3 ओमेगा, -4 ओमेगा होगा। और उसके बाद सॉल्व करो, ये आंसर मिलेगा आपको 65। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।